अब यहाँ परिवार की बात हो रही है तो थोड़ा सा हम बता दें, हम भी एक बहू हैं, लेकिन बहू का भी फर्ज बनता है कि उस घर में जाकर अपना परिवार समझ लेना, तब रिश्ता अच्छा चलता है। मेरे पास दिया है लेकिन उसमें तेल और बाती नहीं है, तो वो रोशनी कहाँ से दे सकता है? क्या घर में रोशनी हो सकती है? जब दिया है उसमें तेल है, बाती है, तब हम जलाएंगे तो वो घर का परिवार रोशनी होगा। तो ऐसा ही मेरा परिवार है, हम उस घर को जाते हैं, थोड़ा बहुत हर घर में समस्याएं होती है, लेकिन उसको हम अपने समस्या को ढाल लेते हैं और अपना परिवार समझ लेते हैं। आज के समय में सबको लगता है कि महिलाओं को इज्जत नहीं मिलता। हाँ, थोड़ी थोड़ी समस्याएं होती है कि महिलाओं को इज्जत नहीं मिलता, लेकिन महिलाएं भी तो कुछ कमियां करती हैं ना। कमियां ये होता है कि हम लोग भूल जाते हैं बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना। पहले समय में क्या होता था, जब भी महिलाएं कुछ भी होती तो ससुर लोग रहते थे तो पैर छूना। आज के समय में क्या है, महिलाएं ससुर को कुछ नहीं समझती, सास को कुछ भी नहीं समझती है, यहाँ तक कि बराबरी बैठ जाती हैं। वो सम्मान तो हम लोग भूलते जा रहे हैं ना। तो हमारे बच्चे संस्कार कहाँ से सीखेंगे? क्या हमारे बच्चे संस्कार सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो हम लोग अपने अंदर की कमियां को ढूंढें कि कमियां हो कहाँ से रहा है। आज के समय में माँ बाप भी मोबाइल लेकर बैठ गए, तो हम लोग मोबाइल देख रहे हैं तो बच्चे भी तो मोबाइल देखेंगे। पहले के समय में था कि माँ बाप दादा दादी सबके बीच में बच्चों को छोड़ा जाता था, तो बच्चे संस्कार सीखते थे। आज के समय में माँ बाप खुद ही कहता है दादा दादी के पास नहीं जाओ, दादा दादी के पास नहीं जाओ, तो कल के बच्चे मेरे साथ कैसे बोलेंगे कि दादा दादी के पास जाओ? क्या बोल सकते हैं? कोई बच्चा बोल सकता है? नहीं बोलेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को जैसे ढालेंगे ऐसा मेरा अच्छा बढ़ोतरी कटेगा। जब हम बच्चे को नहीं ढालेंगे तो कल का बढ़ोतरी भी मेरा ऐसे ही जाएगा। आज के समय में बहू को ऐसा संस्कार में ढलना चाहिए कि मेरे सास ससुर हस्बैंड का सम्मान करे। तो बच्चा स्कूल से नहीं सीखता है, वो बच्चा हम लोग का ही संस्कार सीखता है। हम लोग का जब संस्कार सीखेगा बच्चा, तब कल का हम लोग के बुढ़ौती में वो सहारा बनेगा। हम अभी बुढ़ौती का क्यों सहारा, हम तो खुद ही घर के बुजुर्ग को सहारा नहीं दे सकते, तो क्यों हम उस बच्चे से उम्मीद रखें? वो बच्चा वही सीखेगा ना। आज हम बुजुर्गों का अनाथ आश्रम में भेज देंगे तो कल का बच्चा वही हमको भी भेजेगा। इसलिए अपने घर में पहले हम लोग ढूंढें, अपने कमियों को ढूंढें, और आज के समय में ये ना सोचे कि हस्बैंड वाइफ नहीं, दोनों लोग का सपोर्ट होता है तब महिला। आज आप लोग का सपोर्ट है तब इस कुर्सी पर सब लोग बैठी हैं, दूर दूर से आई हुई हैं। आज क्या हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते तो क्या आप लोग यहाँ पे आके बैठ पाती? सास ससुर सपोर्ट नहीं करते तो क्या आप लोग आकर बैठ पाती? नहीं। तो सम्मान करिए हस्बैंड लोग का, जो कि हम लोग को इस मुकाम पे हासिल किए। आज मेरा परिवार का सपोर्ट है, तब हम शादी के बाद 2 इंटरनेशनल खेले। शायद मेरे परिवार का सपोर्ट नहीं होता तो हम 2 इंटरनेशनल नहीं खेल पाते। तो हम उस परिवार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमको बहू नहीं बेटी समझे, और बेटी के साथ साथ हम उस घर में भी सब सम्मान करते हुए गेम को आगे रखें। गेम की बात करते हैं, जब हम स्टार्टिंग किए थे तो मेरे पापा 4th क्लास के चतुर्थ कर्मचारी थे और गांव से निकले थे, झोपड़ी की मकान थी। जब स्टार्टिंग किए थे, कहा जाता है ना पुरुषों से ज्यादा महिलाएं पैर खींचती है, ये हम कहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, कभी पुरुष नहीं कहेंगे कि वो गलत है, लेकिन महिला की फलानवा की लड़की जात है, पक्का गलत काम करत है, ये महिलाओं के ही मुंह से सुनाई देता है। क्या पुरुष लोग कहते हैं? पुरुष लोग को तो पता भी नहीं होता है कि फलानवा की लड़की क्या कर रही है क्या नहीं, ये औरतों के ही घर में होता है। तो पहला कदम कौन खींचता? औरत। तो जब हम स्टार्टिंग किए थे, मेरे माँ बाप, जब हम छोटा सा ग्राउंड था, हमको कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, छोटा ग्राउंड में रनिंग करने जाते थे तो सब लोग कहते थे अब गिरजा की लड़की पहलवानी करेगी, अब इससे शादी कौन करेगा? तो हमको तो शादी का चिंता ही नहीं था, हमको बस एक लक्ष्य दिखाई दे रहा था कि मेरे माँ बाप हमको बेटी नहीं बेटा समझे हैं और पिंजड़े से हमको आजाद कर दिए हैं, तो उस मर्यादा को रखकर हमको मेडल लाना है। तो हम बस रात दिन एक ही सपने को देखते थे कि कब हम इंटरनेशनल में जाएं और अपने देश के लिए मेडल लेकर आए। तो बहुत सी समस्या है, आज मेरा समाज हमको सपोर्ट किया कि उस मुकाम तक पहुंचे, क्योंकि जब स्टार्टिंग की तो हम चक्की पत्थर, मेरे पास कुछ भी प्लेट उलेट कुछ नहीं था, घर में बहुत चाची बड़े पापा के घर से हम चक्की लेकर आते थे क्योंकि प्लेट कम पड़ जाता था और उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी कि हम कर पाए। प्लेट लाकर फिर चक्की उठाकर लिफ्टिंग करते थे। जब 2010 में मेरा फिलीपींस के लिए सिलेक्शन हुआ, एक तो गांव से निकले थे, एक पत्थर से किए थे, मेरे पास कुछ भी सुविधा नहीं थी, न बेल्ट न पट्टी कुछ नहीं।
जब इंटरनेशनल पहली बार कदम रखे तो रखते ही हमको इतना अंदर से डर लगने लगा कि अरे हम ये सब कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम पत्थर से किए हुए हैं और यहाँ पे तो बहुत अच्छे प्लेट हैं और रॉड हैं और यहाँ का फीचर बहुत कुछ चेंजिंग था। लेकिन अपने दिमाग में बस एक ही रख कर गए थे कि मेरे पापा हमको इस मुकाम पे छोड़े हैं और बेटी नहीं, कि बेटा समझ के छोड़े तो हमको यहाँ से मेडल लेकर जाना है। जो जो लोग बोले हैं, जो जो लोग कहें कि मर्द, अब गिरजा की लड़की मर्द बनेगी, पहलवानी करेगी, अब ये कुछ नहीं, तो उन लोग के लिए, मेरे लिए प्रेरणा ही है। कभी कोई गलत बोलता है तो उसको कभी गलत जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए प्रेरणा ही होता है। उससे हमको सीखने को मिलता है, सीखने के, इसलिए शायद वो हमको नहीं बोलता तो मेरे अंदर वो जुनून नहीं आता, और जुनून नहीं आता तो हम आगे नहीं जाते, तो वो मेरे लिए प्रेरणा है। तो उस चीज को हम किए और वहां पे मेरा 2.5 किलो केजी से मेरा गोल्ड मेडल से चूक गए, जो कि सिल्वर मेडल लेकर आए। तो आने के बाद वो खुशी नहीं था जो कि हम सोचे कि गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, तो अपने आप को अकेले बैठे, सब लोग बहुत अच्छा की बेटा, लेकिन आपको अपने आप को अकेले में बैठ कर हम सोचे कमी कहाँ से थे, मेरे अंदर ऐसा क्यों आया, जो कि हम लिफ्टिंग तो बहुत अच्छा करते थे लेकिन सिल्वर मेडल लेकर क्यों आए। अपने आप को रात दिन उस दिन सोचते रह गए, नींद भी नहीं आया। फिर हमको लगा नहीं, कमी मेरे में ही है, कमी इसलिए मेरे में कि हमने थोड़ा और मेहनत किया होता तो शायद हम गोल्ड मेडल लेकर आए। फिर 2012 में मेरा सिलेक्शन हुआ। रात दिन हम 11-12 बजे सब लोग सोते थे, 11-12 बजे उठकर हम दंड बैठक करते थे और डिप्स लगाते थे। 2:30-3 बजे हमदम पागलों जैसा उठ जाते थे। और ये था बस एक लक्ष्य होना चाहिए। जिस दिन आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे कि हमको ये हासिल करना है, तो कोई भी नहीं रोक सकता, आप हासिल कर सकते हो। उसके लिए आपको खुद जागना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए ना माँ बाप आएंगे, ना कोई रिलेशन के लोग आएंगे, कोई नहीं। हाँ, बस ये है कि वो लोग उत्साह भर सकते हैं, लेकिन जुनून अपने अंदर है, आपको जुनून को जगाना पड़ेगा। रात दिन की फिर वहाँ 2012 में गए कॉमनवेल्थ में, जिसमें कि मेरा गोल्ड मेडल लगा और कॉमनवेल्थ में एशिया के सबसे शक्तिशाली महिला से नवाजे गए, वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली महिला किताब से नवाजे गए, इंडिया में सबसे शक्तिशाली महिला की किताब से नवाजे गए। मेरा 9th बार इंटरनेशनल में मेडल है। फिलीपींस, ताइवान, लंदन, हांगकांग, ओमान, साउथ अफ्रीका, कनाडा। लेकिन ये मेरा सब देन मेरे माँ बाप, हमारे गुरु का और हमारे समाज का। आज हमारे समाज हमको इस मुकाम पे नहीं सपोर्ट करते तो शायद इस मुकाम पे नहीं पहुँच पाते। सबसे ज़्यादा माँ बाप का होता है। माँ बाप शायद हमको बोलते कि नहीं, आप बेटी हो, उसी कम उम्र में ही शादी कर देते तो आज इस मुकाम पे हम नहीं पहुंच पाते। यहाँ पे महिलाएं हैं, महिलाओं से यही कहना, दहेज देने के लिए सबके पास पैसा रहेगा, बेटी को दहेज देने के लिए सबके पास पैसा रहेगा, लेकिन कभी बेटी को आप अच्छे शिक्षा देकर देखिए, बेटी खुद इतिहास रच देगी। दहेज देने की जरूरत नहीं है। आज के समय में जो जलाया जाता है महिलाओं को, क्यों जलाया जाता है? कमियां हम लोग की है। शायद हम लोग दहेज न देते, शायद उसको उस मुकाम पे पहुंचा देते तो मेरी बेटी जलती नहीं किसी के घर में, मेरी बेटी खुद सक्षम रहती। आज नहीं परिवार अच्छा है तो वो छोड़ के कम से अपने पेन चलाकर पेट तो गुजार सकती थी। और आज के समय में परिवार को बिखारने में सबसे ज्यादा महिलाओं, माँ का भी हाथ होता है। किसी को बुरा न लगे इसलिए माँ का हाथ होता है। हर किसी के घर में समस्या होती है बेटियों पे, तो उस बेटी को समझाया जाता है। माँ एक बार फोन करके गई, क्या हुआ? अरे छोड़ो, छोड़ के चली आओ। अरे छोड़ के क्यों चली आओ? आप उसको ये कहिए ना, बेटा झेलो, रहो, थोड़ा समझो, नहीं होता तो आप जाकर समझाइए। लेकिन बेटी को ये ना कहिए कि घर परिवार छोड़ के चली आओ। छोड़कर रख कर आप क्या करेंगी? उस परिवार बेटी को तो जिंदगी और खराब कर दी। आज के समय में भाई अच्छा हुआ तो ठीक है, भौजाई भी ऐसे ही आ गई तो जिंदगी नर्क जैसा हो गया। तो इसलिए बेटी को समझा कर ही ससुराल में रखिए। हर किसी बेटी को शादी करने से पहले अपने ही लेवल में शादी करिए। आप ये सपना मत देखिए कि हम इंजीनियर हैं तो जाकर डॉक्टर IAS से शादी करें। आप जिस लेवल में, उस लेवल में शादी करेंगे तो बेटी को भी सम्मान मिलेगा और उसके माँ बाप को भी सम्मान मिलेगा। तो वो कभी भी न तलाक की आएगी, न कभी बेटी को जलाया जाएगा। तो जिस परिस्थिति में रहिए उसी परिस्थिति में शादी करिए तो वो बहुत ही अच्छा होता है। कभी सपने अपने से बड़े देखिए, लेकिन अपने सपने बड़े देखने के बाद भी उसको स्वर्ग बनाने की कोशिश करिए। मतलब कि जैसे हम बेटी को सपना देख ले कि हमको IAS के लिए, तो बेटी को भी IAS बनाकर शादी करिए। नहीं है तो फिर नहीं, अपने ही मुकाम पे शादी करिए, तब तो और अच्छा है।
रास्ता खूबसूरत है तो पता करिए किस मंजिल को जाता है। रास्ता खूबसूरत है तो पता करिए किस मंजिल को जाता है। मंजिल खूबसूरत है तो रास्ता की परवाह मत करिए, रास्ता की परवाह मत करिए। यहाँ पे बहुत लोग बड़े बड़े हैं, इसलिए सोचने में पड़ रहा कि बच्चों की बात। अब आज के समय थोड़े बच्चों को डाइट के बारे में हम बता देते हैं। पहले के लोग थे कि बच्चों का हाइट ग्रोथ बहुत अच्छा होता था। आज के माँ बाप क्या करते हैं, सुबह में मैगी दे दे, पिज्जा दे दे, बर्गर दे दे, तो क्या इससे बच्चे का हाइट ग्रोथ होगा? नहीं होगा, क्योंकि खाने में हम लोग भी यही खा रहे हैं। बच्चों का सुबह में जो चना है अंकुरित, वो लोग को चना अंकुरित दीजिए, दलिया दीजिए महिलाओं के लिए, क्योंकि आज के समय में कम उम्र में ही बच्चियां बहुत जल्दी शान हो जा रही हैं। तो महिलाओं के लिए ही बताया जा रहा है और पुरुष जो बच्चे उनके लिए भी बताया जा रहा है। डाइट बहुत मायने रखता है। डाइट अच्छा है तो बच्चे का पढ़ने से लेके स्पोर्ट्स के क्षेत्र में से लेके हर क्षेत्र में अच्छा है। डाइट आपका वीक है तो बच्चा बहुत कमजोर है, तो वो पढ़ाई के क्षेत्र में भी नहीं जा सकता है, न वो स्पोर्ट के लाइन में। पहला, दूसरे बात, आज के समय में माँ बाप जिनके 2 बच्चे हैं तो बच्चा पहला बहुत पढ़ने में अच्छा है तो उसको कहें वाह बेटा वाह बहुत अच्छा, दूसरा कमजोर है तो उसको कहते हैं अरे तुम तो नालायक हो। लेकिन उसको कभी माँ बाप को इस तरीके का वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज के समय माँ बाप तो तुरंत बोल देते हैं, लेकिन वो बच्चा इतना डिप्रेशन में चला जाता है, कभी बच्चा या आत्महत्या कर लेता है या आपके बीच से वो निकल जाता है। उसको भी आप बोलिए बेटा कोई बात नहीं, आप पढ़ने के क्षेत्र में कोई और देखो ना, आपको क्या पसंद है वो बताओ, वो हम करवाएंगे। बच्चों को ऐसे मोटिवेट करिए, तब वो बच्चा आपके हिसाब से चलेगा। माँ बाप क्या है, बच्चे को इतना प्रेशर देता, तुमको डॉक्टर बना डॉक्टर। कभी बच्चे से पूछिए उसका सपना क्या है, उसके सपने को पूछिए, तब उसके सपने को पता, तब वो बच्चा अच्छा लाइन पकड़ता है और अच्छा रास्ते पर चलता है और तब वो अच्छा तरक्की करता है। दूसरी, अब जैसे सर बोले कि शादी तो सब लोग कर देते, कितने 4-4, 5-5 लोग की जिंदगी तबाह होती, तो जिंदगी तबाह करने वाला कौन है? हम लोग हैं। बेटी किसी को पसंद कर रही है तो माँ प्रेशर देकर कहते हैं तुमको उससे शादी नहीं करना है, ठीक है, दूसरे से शादी करना है। तो बेटी जब किसी को पसंद कर रही है तो आप लोग बात विचार बनाकर उसी से हाथ पकड़वा दीजिए, तो शायद ना वो लड़का मरे ना वो लड़की मरे, रिश्ता अच्छा हो जाए। हम मेरी जो ही सोचना। और आज के समय में क्या है, बेटी पसंद कर रही तो उसको छुपा कर किसी और के गले में बांध देते हैं। 1 महीना के अंदर माता की बेटी किसी के साथ भाग गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी ध्यान दीजिए। और जय हिंद, जय भारत।